दुर्ग जिले में त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा। क्षेत्र नंबर 6 में कांग्रेस ने लक्ष्मी यशवंत साहू को मैदान में उतारा है। लक्ष्मी साहू पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं और अपने क्षेत्र के लिए काम कर चुकी हैं। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के 5 वर्ष से कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा वोट अपील की जा रही है। वहीं भाजपा के 1 वर्ष के कार्यकाल की खामियां मतदाताओं को बताई जा रही हैं। जी, आप पहले भी यहाँ से विजयी प्रत्याशी रही हैं, दोबारा पार्टी ने मौका दिया है, क्या कहना चाहिए? मैं जनता की मूलभूत सुविधाओं को जो कमी है उनको पूरा करना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी कंपनियों का जो डस्ट है वो है, और दूसरी बात जितने 23 गांव हैं 23 गांव में कम से कम 15 ग्राम पंचायत में तो पानी की कमी है। पानी की समस्याओं को लेकर जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। नकपुरा है, अंजोरा है, इन क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्या है। और साथ में जैसे डांडेसरा, पीपलछेड़ी और इधर चंगोरी साइड, बीरेझर साइड नालियों के लिए बहुत परेशान है लोग। खपरी में भी जगह जगह बीच रोड से ही पानी बहते रहता है, गंदा पानी। लोग उनको खून के जा रहे हैं पैरों से। तो इन सब चीज़ों को मैं पूर्ण कोशिश करूंगी कि इन सब का निर्माण कर सकूं। क्योंकि आप पहले भी यहाँ सदस्य रही हैं, जी अगर कहा जाए कि आपकी उपलब्धियाँ क्या है कुछ कार्यकाल की, वैसे कार्यकाल आपका छोटा था, हाँ, तो क्या उपलब्धियाँ बताएंगे? जी मैं बताऊंगी कि सबसे पहले मैं अपने गांव के जो मजदूर लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ लड़ी हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पर दो तीन फैक्ट्रियों से मतलब हो रहा है कि एक व्यक्ति था जो गिर कर ख़त्म हो गया, तो बाहर से था, उसके लिए हम लोग लड़े हैं, जाके बैठे हैं। और साथ में सुविधा इस्पात में बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, डस्ट, धुआं के साथ साथ डस्ट था, उसके लिए भी हम लोग जाके बैठे हैं और उसको कम करवाने के प्रयास किए हैं। और साथ में नागपुरा में पानी की जो समस्या थी उसके लिए मैंने फंड से अपने फंड से पानी टैंकर और साथ में जगह जगह वाटर कूलर और सिंटेक्स वगैरह का निर्माण करवाया। मैंने अपने गांवों में भी सिंटेक्स, बोर, इन सब का निर्माण करवाया था। और साथ में ही 2-3 जगह में सीसी रोड को मैंने बनवाया है। इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हैं, अब हम लोग के जिला पंचायत है तो हमारे अंदर में सिर्फ यही सब हो सकता है। अभी 1 साल में बस इतना ही, 1.25 साल का मौका मिला, उसमें इतना ही मैं कर पाई हूँ। जी, मैं लक्ष्मी यशवंत साहू जिला पंचायत सभापति हूँ अभी फ़िलहाल, क्षेत्र क्रमांक 6 से। फिर से प्रत्याशी मुझे मेरे कांग्रेस की पार्टियों ने मुझ पर विश्वास किया है और फिर से दोबारा मौका दिया है। बताएंगे कि किस प्रकार तैयारी चल रही है अब त्रिस्तरीय पंचायत के लिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुनाव चल रहे हैं उसके लिए हम सब लोग अपने प्रत्याशियों के लिए मत मांगने के लिए निकले हैं। 11 तारीख तक नगरीय निकाय चुनाव में हम लोग सब व्यस्त रहे। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के चुनाव के वोटिंग 11 तारीख को हुआ और 12 तारीख से ग्रामीण अंचल में हम लोग जिला पंचायत, जनपद और सरपंचों के चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। हमारे प्रत्याशी लोग पहले से ही गांव में दौरा कर रहे हैं। लगभग सभी प्रत्याशी जिला पंचायत के 2-2 राउंड दौरा अपने क्षेत्रों में कर चुके हैं। हम लोग हालांकि ये चुनाव दलगत राजनीति से परे है, इसमें चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों का नहीं होता, उसके बावजूद बड़े चुनाव को जिला पंचायत या जनपद में प्रत्याशी घोषित करते हैं, अधिकृत करते हैं। हालांकि सिंबल अलग अलग होता है, लेकिन घोषित करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिला पंचायत और जनपद में हमारे प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जीतें और जनपद और जिला में हमारे अध्यक्ष बना सकें। क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे ग्रामीण कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, गांव के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए घूमना मत पड़े, परेशान मत होना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि जनपद के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष हम अपना बनाएं। गांव में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 5 साल हमारी सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया उसको भी रख रहे हैं। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 14 महीने हो गए हैं, उनमें के द्वारा 1 नए पैसे का कोई काम इन 14 महीने में गांव में नहीं किया गया है, उस बात का भी उल्लेख कर रहे हैं।
सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब का भी उल्लेख कर रहे हैं, महतारी बंधन जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रम्प कार्ड मानती है उसका भी उल्लेख करके समझा रहे हैं बहनों को कि इधर 1000 रुपया आपको दे रहे हैं और उधर आपके घर से कई हज़ार वसूल कर रहे हैं। लोग घोषणा कर चुके हैं कि 5 किलो देंगे, हम 35 किलो देते थे, तो 30 किलो का जो राशि डिफरेंस आएगा वो भी आम जनता के जेब से वसूल होगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल हम लोग फ्री किए थे, बच्चों को फीस नहीं रखे थे, लेकिन ये लोग फीस लेने का डिक्लेयर कर चुके हैं, तो वो भी वसूली जेब से होना है। तो इस प्रकार अनेक योजनाओं के माध्यम से 1000 दे के कई हज़ार वसूली कर रहे हैं। वो जानकारी हम लोग देते जा रहे हैं ताकि भ्रम दूर हो मतदाताओं के मन में, और उसका अच्छा परिणाम आ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सर्वाधिक मतों से हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे। अरुण साहू जी पिछले दिनों आए थे, उनका कहना है कि केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, तो तुहर मन के विकास लभी करी बीजेपी, तो तुमन बीजेपी में ही बटन दबाऊ। हमन वो बात ला कहा था हम जनता ला, तुमन 1 साल के अंदर का काम करे तेन भल्ला बता दो, तहाने हमन नहीं कहन वो चीज़ ला। अरुण साहू जी मैं पहली बताएं कि भाजपा वाले मन झूठ फरेब के राजनीति करते, सब जवाब दिखाते, झूठ बोलते, भ्रम फैलाते, वास्तविकता में करे नहीं। हम अपन 5 साल के कार्यकाल उहम 2 साल कोरोना में निकल गए, हम 3 साल काम करे मौका मिल गए, 3 साल हम काम करें तेन और मिकर 14 महीना के काम है तेन, हम दोनों तुलना करवाथन, एक नया पैसा कोई काम नहीं होए। नगरीय निकाय मंत्री है अरुण साहू जी, एक नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में 1 पैसा के काम 12 महीना में नहीं हुए। पुराना हमार काम जिस गांव में भी यहाँ भी जतका काम हम स्वीकृत कर रहे हैं और जेकर भूमि पूजन नहीं कर पा रहे हैं तेकर भूमि पूजन करत है अभिक विधायक, जतका काम हम स्वीकृत करें जे पूरा हो गए तेकर उद्घाटन करत है अभिक विधायक। अपन कार्यकाल के 1 साल के एक काम बता दे जेकर वो